भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। और ये भी ये देखो कलयुग में ये आया है, नरसी के लिए बात वर्ण आया, सांबंगी हुंडी शिकारी, नामदेव जी का वास्ते 72 बार आया है राम भगवान। मीरा के लिए पता नहीं 80-84 बार आया है। ये कि अवतार कौन है भैया? ठीक बात, ठीक ये अवतार ही है, बिल्कुल है। ब्रह्मानंद जी के लिए स्टेशन मास्टर बन के आ गया, नंदन नाई के लिए वो नंदन नाई बन के आ गया। ये अवतार ही तो है भगवान का। बिल्कुल है। अरे और तो और द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी बन के आ गया। बस साड़ी बद सके, साड़ी थोड़ी बद है, वो तो भगवान खुद स्वयं है। जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का, वो थक गया, साढ़े खींचना गया। हाँ, तो कहने का भाव यही है, ये जो इन कथाओं को जब आप सुनांगे कि मीराबाई के लिए ऐसे बनकर आए, नरसी के लिए ऐसे बनकर आए, द्रौपदी के लिए ऐसे बनकर आए, हमारे लिए क्या बनकर आए? रामचरितमानस के रूप में आए हैं। तब महाराज ये सर्वस्व माना गया। यही बात है भगत जी, यही मैं है रघुपति नाम उदारा। बार बार कहने लग रहे हैं कि भगवान हमें राम, अभी आ जाएगी चौपाइयों में भगवान, ये रामचरितमानस ये विग्रह स्वरूप है भगवान का, ये साधारण ध्वनि है, राम इसमें है। तो क्या लिख रखा है? हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही बात है भगत, आश्चर्य को नहीं माना। हाँ, क्या आनंद आऊगा, उसको आनंद आऊगा, भगवान ने ऐसा किया। अब कल जब यह बात बोलना रहे थे राजेंद्र दास जी महाराज, राम जी जब बाण को निकालते तो वो 1 है, जब अपने पास लेकर आते तो 10 बन जाए, प्रत्यंचा में चढ़ावा तो 100 बन जाए, कान तक की खिंचे तो 1000 बन जाए, जब है ना छोड़ा तो करोड़ों अरबों खरबों बन जाए और सारा काम करके दुष्टों का संहार करके वापिस 1 बनकर आ जाए। अब हमें कोई संदेह तो कोई ना, यही बात अगर जो राम कथा को नहीं सुन ला रहा, मैंने बोला गया बोला ये बावड़ा हो रहे हैं, ये बोला लग रहे हैं। संदेह क्या, रामायण में ये बातें भाई। हाँ। जब समुद्र के लिए राम जी ने जो बाण चढ़ाया था, अब समुद्र आज जोड़ गया आगे। हाँ, अब बोले वो बाण कटे छोटू बता। ठीक बात, ठीक बात। तो उन्होंने क्या कहा, वो उत्तर दिशा, हाँ उत्तर दिशा में आप बहुत राक्षस है जो मैंने बहुत तंग करा है और धरती के लिए बहुत बोझ है, उन पे आप छोड़िए, बहुत है। हाँ हाँ, अरबों खरबों है। ठीक बात, ठीक बात। और वो 1 बाण से सारे खत्म। तो वो कितने बाण बन गया होगा, देखो देख। हाँ, ये हमारे चिंतन की बात है, कितने बाण बन गए होंगे। और वो फिर अगर वह राक्षस बच जाता तो भगवान की प्रतिज्ञा पूरी ना होती। जब सर्वंग ऋषि से बड़ों चाल्या तो जब वह हड्डियां देखी संता की, तो वह देखियो जब ऋषिया से पूछो तो बड़ी तकलीफ हुई राम जी ने। तो राम जी वहाँ भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा। वो बच जाते तो फिर इनको क्या होती। बिल्कुल, ये सब हर बात में बात होती है। हाँ, सहायता करिए। हैं? बिल्कुल, हर कारण में कारण है। यही सर उत्तर तटवासी हतउ नाथ नर अतखल रासी और सुनी सागर कृपाल मन पीरा हर हरई तुरंत राम रणधीरा। आप इस बाण से मेरे उत्तर दिशा की ओर ये है ना, ये मनुष्यों को ये सताने वाले मारने वाले ये अरबों खरबों जितने राज को मारिए वाला प्रभु। अब भगवान ने तुरंत एक ही बाण से काम समाप्त कर दिया। एक बात थोड़ी सी हो रहा है। हाँ। ये बात में रामचंद्र जी राक्षसों को वध करन चालिया, तो सीता ने अग्नि में प्रवेश करी और बड़े विलाप करे जद सती ने सीता दिखाई। ठीक बात है। और फिर वापस अग्नि से वापस आज लंका से आया, अग्नि से सीता ने ले गया। ठीक बात है। यह क्या हो सकता है, कई कहानी बनी है। यही तो बात कहने लग रहे हैं। अच्छा देखिए, आश्चर्य ना करे, ये इसीलिए लिख रखा है। लेकिन आश्चर्य कौन ही करेगा, ये विशेष बात लिख रखी है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, गोस्वामी जी महाराज कहने लग रहे हैं, जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। और जिनके विचार निर्मल को नहीं, मन निर्मल को नहीं, कुतर्क कर ला रहा है, बोला इया होया करके बस फिर दूर हो जाएगा कथा से। और आपा जब राजेंद्र दास जी ने महाराज ने ये बात कही तो हमें तो कोई संशय को नहीं, इसमें हमें तो आनंद आएगा। मिल गई ना, रामायण में है भाई, रामायण में है, रामायण में ये सारी बात है।
ये संत लोग जब झूठ नहीं बोलते। हाँ जो संत की बात है, असंत की बात नहीं है। वांगे आप जिक्र ही कौन करा, संत लोग झूठ क्यों बोलेंगे भाई? ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। आज हम इन कथा को सुनकर आप जो आश्चर्य को नहीं मानने लग रहे और आनंद आने लग रहा है, ये भगवान के ऊपर कैसी कृपा है, ये बात करना चाहूँ भगत जी। यही बात है, लिख रखा है जिसका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उस कथा को सुनेंगे तो उनके अंदर मोह अधिक बढ़ जाएगा। बोले इया होया करेंगे, वो भगवान की निंदा और करने लग जाएगा। उल्टा भी हो जाए, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, जो कुतर्क करने वाला है। और हम अगर कुतर्क नहीं करेंगे, हमारा जब मन निर्मल हो जाएगा, आहा और सुनाओ भरद्वाज जी की तरह सुनन गए थे राम कथा, शंकर भगवान की कथा सुनने लगे, वो भूल ही गए मैंने किसी कथा सुन, आंसू पड़न लग रहे हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण समय प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सप नेहु न सोहाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये भगवान की कृपा के बिना संभव को नहीं। जब मैंने पहली बार, आप जो भी है कोई ने को तो पहली बार राम कथा सुनेगा, पहली बार तो कोई चीज होगी। पहली बार जब रामचरितमानस पढ़ने बैठा तो यो के स्टार्टिंग में ये नाम वंदना और चालन लग गया। कभी मनुशत्रुपा का प्रसंग है, कभी नारद जी का अपार मोह, एक बार त्रेता युग माही, कभी प्रताप भानु की कथा। मतलब यह कौन सी रामचरितमानस ले ली बताओ? मतलब यही सुनना कहता राजा दशरथ जी की 3 रानियां और उसके 4 पुत्र वो कटे गए, ढूंढता बर्बाद में मिले, फिर इसी के अंदर ही मिले भगत जी। अगर मैं वो छोड़ देता, मेरे अंदर संशय पैदा हो जाता तो फिर रह जाते फिर आपा। ये तो भगवान की कोई अहेतु की कृपा है, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़िया को नहीं जावा है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर के चरणों में बार बार प्रणाम है। जो छोटे छोटे जो किताबा दे रखे ना 10-10, 15-15, 7-7, 5-5 रुपए की, ये जरा कल्पना करके देखो कितना उपकार कर ला रहा है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति, जिसके पास पैसा की दिक्कत है, वो भी इन कथा को, प्रसंगों को पढ़कर भगवान से प्रेम कर ले। यही बात है भगत जी। अगर वो महंगी होती तो चलो अमीर लोग तो फिर भी पढ़ लेते, गरीब कैसे पढ़ते? जरा कल्पना करो। तो उसके चरणों में प्रणाम है। और ये रामचरितमानस बार बार कहने ला रहे भगवान की कैसी अहेतु की कृपा है, ये तो छूट जाती है अपना सैया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं। इसीलिए ये आप जब बार बार सुनांगे इन कथा प्रसंगों को और अनेक संतों के मुख से, तब आनंद हमारा कई गुना बढ़ जाओगा भगत जी, और डाउनलोड भी हो जाएगी अच्छी। हाँ ठीक बात, लगे रहो। अनुभव भी अलग अलग बातें बताओ ना। हाँ अलग अलग संत अलग अलग बात। और वही बात जब इस रामचरितमानस में आ जाती है, जो आप सुबह का सत्संग करने ला रहे हैं, तो हमारे लिए फिर वो डाउनलोड हो जाए। फिर कहना ही क्या, अपनी भाषा में विजयानंद जी की बात है ये, फिर कहना ही क्या, यही बात है भगत। जो है तभी उन कथाओं में आनंद आने ला रहा है, रस वर्षण ला रहा है, क्योंकि बातें तो घूम फिर के रामचरितमानस में तो आवेगी ना। और आपा एक रामचरितमानस पढ़ना हमारे लिए कठिन है, वो हमारे लिए कितना कुछ पढ़ के लेके आवा है। बोध जथारथ वेद पुराना, राम जी ने इसलिए कहा मैं संतों के बस में रहता हूँ, उन्हें वेदों का, पुराणों का, इन ग्रंथों का समुचित पूरा सम्यक ज्ञान है। हमारे लिए वो मेहनत कर ला रहे ताकि पूरी पब्लिक को बतावा, उनका भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। यही बात है भगत जी, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। राम हाथ गर्म करे है कि हाथ पूछे है कि मेरा हाथ गया अभी गर्म किया था, कोई बात नहीं है, और पूछ ले। तो यहाँ पर एक विशेष बात हमारे लिए, इस बात लाइन को अच्छी लगी मैंने यहाँ, कि अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। अभी जो चौपाई बोली थी ना, विमल कथा हरि पद दायनी, ये राम कथा क्या है? विमल कथा। विमल यानी कि निर्मल कथा है, उज्जवल कथा है, धवल कथा है, और निर्मल मंजन सो मोहि पावा। इसको सुनने से हमारे राम जी के चरणों में ना अनपायनी भक्ति प्राप्त होगी। कोई सुनी हुई अनपायनी, सुनने का अधिकारी सत्संगी। हाँ सत्संग, जिसने सत्संग किया हो, कोई संत के साथ, कोई माता पिता के साथ, किसी के साथ जिसने सत्संग किया ना, वही रामायण सुनने का अधिकारी है। ठीक बात है भगत, भगवान शंकर ही कहने लग रहे ना ये बात। बिल्कुल। राम कथा के तई अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। अति प्यारी। और एक और जब आप आना समझ में आओगी
जब वह नित्य निरंतर कोई भी काम करांगे तभी तो अपन अभ्यास करत करत जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यही बात है भगत जी। अब कोई काम हमारी महारत तभी हासिल होगी जब उस काम को हम निरंतर करांगे। यही बात है। माता बहना रोटी सब्जी बना, माना को बनाने बोला तो क्या बन जाएगी हमारे से, हमारा अभ्यास को नहीं। तो उसी प्रकार से ये राम कथा में निरंतर आवांगे, निरंतर सुनांगे, निरंतर पढ़ांगे, इनको पढ़ांगे तो ये हमारे अंदर डाउनलोड हो जाएगी, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाएगा। कथा जब समझ में आने लग जाएगी तो और आनंद आएगा, और सुना। यही बात है भगत जी। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो क्या लिख रखा है, अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गोर पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जय लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। आहा, क्या विनम्रता है। बार बार प्रणाम करना, बार बार हाथ जोड़ना। के लग गया, के घट गया, यही बात है भगत जी। तेरा कोड़ी लगे न दाम, तू राम राम बोल मुख से। अगर हम किसी के सामने हाथ जोड़ा, हमारी अगर आदत बन जाए तो कल्याण हो जाए। यही बात है भगत जी। हाँ, नीचा बढ़ने से, छोटा बढ़ने से ही बात बनती है भैया। अब कितना तुलसीदास जी कितना विनय है उनमें, बिल्कुल। कितनी दीनता है, किन्हें प्रणाम करने लग गया सारा ने बार 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 बार। ये जो भगवान के भगत हो गए ना, मांगा ये पहचान है, पहचान है उनकी। हाँ, अरे जो भगत नहीं है तो उनमें तो ईमान भरे रहोगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कुछ न कुछ अभिमानी वाली बात ही करेगा। जो भगत है वो कहे ठीक है, जो लाग रहे है भगवान की इच्छा से हो गए, जो करे भगवान करे। ये जब विचार हमारा होगा तो फिर हम फायदा रहेगा, फायदा ही फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई संशय को नहीं। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनाऊं विशद राम गुण गाथा, संबत सोर सैकतीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। यहाँ पर फिर आप चूक जावा, अगर आप यूँ पढ़ांगे ना तो कई बातें ध्यान को रहोगी। शंकर गोस्वामी जी महाराज क्या कहने लग रहे हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर, सामने साक्षात मेरे विराजमान है, ये नहीं कहा शिवजी के विग्रह को सिर नवाकर। ये सोचने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है। और अगली लाइन इससे भी बढ़कर है, देखो दोबारा इस लाइन को पढ़ा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर और श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। उसके बाद श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर, फिर राम जी भी आगे वाला है, अब उनके चरणों पर सिर रखकर। गोस्वामी जी महाराज कहने ला रहे हैं, मैं थोड़ी कहने ला रहा हूँ, यही बात है भगत जी। लेकिन हम चुक जावा, क्योंकि आप साधारण जीव, हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जी के विग्रह पर ये मंदिर में केवल ये ओ करके सिर नवाकर, उनके चरणों में सिर नवाकर, श्री हरि के, हर और हरि के दोनों सामने खड़े हैं। बताओ, तब जाकर रामचरितमानस लिखी गई है। आप जरा कल्पना करके देखो, जो रामचरितमानस हमसे पढ़ी नहीं जा रही और उसको लिखी है उन्होंने, या बिना भगवान की कृपा के हो सकता है क्या? बिना वो स्वयं भगवान के परिकर है, कोई भगवान ही लिख, जो भगवान जैसा होगा ना वो ही लिख पाओगा इसको। यही बात है भगत। हाँ, मैं देखो तुलसीदास जी कोई अयोध्या में मंदिर में बैठ के कौन लिखने लगे। हाँ, वो एक अलग आश्रम है एक संत का, गुरदास जी ये तुलसी चरित्र के अंदर सुनाने लगे। मैं वो जो संत था ना, मैं रोज अपने शिष्य ने भेजता सरयू की नदी पे, भाई जाओ देखो तुलसीदास आया है कि
और मैं जा करके पूछता, भाई आप तुलसीदास हो के करना, रोजाना जानो, रोजाना पूछ के आनो। एक दिन तुलसीदास जी आई कैसे, भगवान शंकर ने भेजा कि तुम अयोध्या में जाओ, वहां लिखो, काशी में नहीं। उनके शिष्य पूछा महाराज जी के, भाई आप तुलसीदास हो? बोले हाँ जी। आओ, मेरे गुरु जी ने बुलाया आपको। वो अपने आश्रम में लेके गए और बैठे जो है ना, मैं आश्रम वो जो है ना बाने छोड़ करके मैं जो बैठा का मन था, जो उनका गुरु जी था ना, मैं शरीर छोड़ दियो और तुलसीदास जी ने वो जगह दे दी। बैठे बैठ के तुलसी ये रामचरितमानस लिखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो क्या लिख रखा है, अयोध्या में लिखी गई है। अयोध्या में श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 संवत, विक्रम संवत 57 वर्ष हमेशा आगे रहूगा अपना। अंग्रेजी का जो वर्ष है ना उससे 57 वर्ष है। विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य हुए ना, विक्रम 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 बेताल बेताल बेताल, जिसे हमारे बड़े बड़े मंदिरों को बनाया वो विक्रमादित्य, उसके जब सिंहासन पर जब वो विराजमान हुआ शायद, तब वो विक्रम संवत शुरू हुआ है। तो वो 57 साल आगे रहुआ। मैं ये बात है वास्तव बताई भाई, मैं लिखे ना कि भगवान शंकर के चरणों में सिर नवा करके, हाँ। राम जी के चरणों में सिर रख करके, हाँ। तो वहाँ यानी भगवान शंकर आए हैं, राम जी आया है, गणेश जी आया है, सरस्वती आई है जब ये रामायण लिखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे के सारे बड़े देवता आया है, नारद जी भी आए हैं। अरे प्रधानमंत्री जाओगा तो बड़े बड़े सारे मिनिस्टर को नहीं जाओगे। जब शंकर भगवान आगे, राम जी आगे, तरह कौन गया? सारे को नहीं चलेंगे के? आई बात है भगत जी। सारे आए हैं। तो हम चुक जावा कि आपा साधारण जीवा, परंतु इस प्रकार से नित्य निरंतर का सत्संग में मिलेगा तो कहना ही क्या। यही बात है भगत जी, कैसी कृपा है। कितने संत महात्मा आए होंगे, सिद्ध पुरुष आए होंगे उस टाइम में। कौन सारी सृष्टि आ गई, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगी, सबका सहयोग मिले है। अभी सारी सृष्टि आ जाएगी। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। तो क्या लिख रखा है देखो, 1631 यानी कि अंग्रेजी अगर 1400 उसमें 73 या 82 जो 2082 चल। हाँ, अब 2082 चल रहे हैं। बिल्कुल कितना हो गया? 450 साल हो गए, 450 साल। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। अब 2082 चलन लग रहे हैं। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल ताहाँ चली आवही। हाजिर गावे, जय हो। कितनी बड़ी बात। हाँ बिल्कुल। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। बोलो श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय हो। इसमें एक विशेष बात और भी है ना कि है ना, अयोध्या में श्री अयोध्या में चरित्र प्रकाशित हुआ। आपा उसको याद करा, बालकांड में जो चौपाई लिख रखी है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, अवधपुरी चरित प्रकाशा, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। आज ही मंगलवार है, ठीक है बात है, मंगलवार है। और जो तो पहले गलती से जो लाइन बोली भाई सही थी। आज भी नौमी है, तिथि भी नौमी है, मंगलवार है। कमाल है भगवान की।
तो नौमी तिथि हाँ। तो गलती से बोली नहीं, वही से नौमी तिथि मधुमास पुनीता। अंगी बजाय वो बोली थी। हाँ यहाँ आदि या बोल दिया था, आदि वाह बोल दिया था, हाँ? आदि या बोल दिया, आदि वाह बोल दिया था। तो वो सही है, सही होगी वाह। वो सही है, हाँ। सही है वो भी, और वो भी सही है, दोनों सही है, ये दोनों सही है। भगवान बुलवावा है। यानी भगवान शंकर को तुलसीदास जी जब लिखने लगे ना, वही मंगलवार, वही नौमी, वही चैत्र का महीना, वही सारे के सारे वही शुक्ल ग्रह, पक्ष। वही शुक्ल पक्ष, सारे के सारे ग्रह जो अनुकूल, तो भगवान शंकर से तुलसीदास जी आई गए, बोले ये जो आज की है ज्योतिषाचार्य था बड़ा तुलसीदास जी, ज्योतिष का बहुत जानकारी था, तो बोले आज तो यो तो अवतार उन्होंने है, अवतार वाले सारे लक्षण है। बोले हाँ अवतार होगा, ये आपके द्वारा ग्रंथ का अवतार होगा, रामचरितमानस का। तो ग्रंथ का ये रामायण का अवतार हो गया है, राम जी का ये रामचरितमानस के रूप में अवतार हुआ है, अवतार हो गया। जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। वही नौमी तिथि मधुमास यानी कि चैत्र पक्ष है, वो जो शुक्ल पक्ष हो गया उसमें मधुमास पुनीता, और हरि का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, मंगलवार था, यही बात है भगत जी। और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे जितने भी योग है, लगन है, ग्रह है, वार तिथि सारे अनुकूल हो गए, क्योंकि भगवान का जन्म होने लग रहा है, सुख का मूल है। हाँ जी का रामायण नहीं सुनी है, न मन मेरे को राम जी का जन्म मंगलवार का है। हाँ वो तो हनुमान जी का ही मानते हैं सिर्फ। अरे हनुमान जी का जी को बाप है, हनुमान जी का जो इष्ट है वो उनका भी मंगलवार का है, दोनों को याद रखो। बिल्कुल। जानकी का, माँ जानकी का जन्म भी मंगलवार का है, और इनका विवाह भी मंगलवार का है, यही बात है भगत जी। अपने ग्रंथ कहने लग रहे हैं। और ये ग्रंथ जो जय दिन पूरा हो तो विश्राम, वो भी मंगलवार था। मंगल है उस दिन मंगलवार को हुआ है, मंगलवार का था, और उस दिन रघुवीर जानकी का विवाह की तिथि थी। विवाह की तिथि थी। स्टार्ट हुआ जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि, और 3.25 साल मन कब जाकर पूरा होया, उस दिन रघुवीर जानकी के विवाह की तिथि थी। कमाल की चीज़ है। तो बार बार कहा ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अनिर्वचनीय जो आप और बैठे आ इस कथा को सुनने लग रहा, ये बात हमें बेरा लग रही है। नहीं तो कितनी भी उम्र हो जाती, आप इनके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाते। बेरा लगना तो बहुत दूर की बात है भगत जी, हम इनके नेड़े तेड़े भी कौन पहुंच पाते। इस लाइन को दोबारा पढ़ा इस चौपाई को। नौमी भौ में 12 मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करई रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। अपने अपने भाग्य की सराहना करो। हमें ये बात बेरा लगन लग रही। अभी जो ये बात बोली थी भगत जी ने कि साड़ी बनकर आए, किसी के लिए स्टेशन मास्टर बनकर आए, किसी के लिए नाई बनकर आए, भरत जी के लिए खड़ाऊं बनकर आए, तो हमारे लिए रामचरितमानस बनकर क्यों को नहीं आ सका है? यही बात है भगत जी। उन कथा को सुनने से हमें भरोसा होता है ये रामचरितमानस साधारण को नहीं, जिस साधन नहीं है, ये साध्य है। जिस साधन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो भगवान से भी बढ़कर है, यही बात है। ये साधन नहीं, ये साध्य है। हर घर में अवश्य होनी चाहिए। और आप जितने बैठे हैं मेरे हिसाब से तो सभी के घर में रामचरितमानस पाइएगी। किसी के घर में अगर नहीं है तो अपना मंदिर में निःशुल्क मिलने लग रही है, यही बात है भगत जी। हाँ लेके जाओ, भगवान को अपने पास लेकर जाओ। भगवान को, ये स्वामी राम सुखदास जी के वचन है। उन्होंने क्या पाओ ना तो रोज देख लिया। हाँ,
कहीं पढ़ने की हिम्मत ना है तो रोज देख लिया और नमस्कार कर लिया करो बस। बस तब भी फायदा है, घर में होने का ही फायदा है। वास्तु शास्त्र सुधर जाएगा हमारा। हाँ। स्वामी राम सुखदास जी, हाँ कौन बोलो, आवाज बंद करिए थोड़ी, कोई है आवाज बंद, मैंने स्पीकर कम कर दो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो मेन बात थी है रामचरितमानस की, यानी कि घर घर में होनी चाहिए, इसका पठन पाठन हुआ है, कमाल की चीज़ हमें मिली है। देखो चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं, हाजिरी लगावा है, अयोध्या में हाजिरी लगावा, सारे तीर्थ जितने भी बताओ भगवान के। अपना मंदिर अयोध्या बन गया फिर। हाँ, अयोध्या बन गया। सारे तीर्थ। अब आओगी रामनवमी ये कम से अयोध्या बन गया, शुरू हो आपने बिल्कुल। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब श्री अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। आहा, लाइन लगी हुई है अयोध्या में, पैर रखने जगह को नहीं, यही बात है। और अभी जो रामनवमी आवेगी तब देखो कितनी भीड़ होगी। आप उससे पहले या आगे पीछे जाने का जो विचार है, बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। और क्या करते हैं? मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर रामा पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उरै सुंदर श्याम शरीर सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह है उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। आहा, नवमी तिथि में जाओ, हर अयोध्या में लोग जाओगे, सरयू जी में स्नान करो, रामलला के पास बैठो, यही बात है भगत जी। और पूरा महीना ही वो पवित्र है ना। हाँ, चैत्र रामायण में लिख रखा है। हाँ, रामायण नवमी में लिख- तिथि मधुमास पुनीता, पूरा चैत्र महीना भगवान ने पवित्र कर दिया। पवित्र है सारा का सारा महीना। बिल्कुल अयोध्या में जाओ, वहाँ राम राम करो, ना दास कहे तो घर में बैठे करो, कोई बात को ठीक बात, ठीक बात। ना दास कहे तो कोई बात को नहीं। भगवान का एक नाम 100 करोड़ तीर्थों के बराबर है। हाँ? ये बात रामायण में लिख रखी है। बिल्कुल नहीं दास कहे कोई बात को नहीं, नाम जपो घर में बैठ के, नाम ले लो, होगी यात्रा, गंगा में डुबकी लगाओ। होगी यात्रा। बिल्कुल, इतने में- बिल्कुल। इतने में हो जाएगी। इसमें एक विशेष बात होगी, उस पर भी चर्चा कराएंगे। क्या लेकर रखा है देखो, दरस परस मैं जन रूपाना हरई पाप क वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमायती पै न सकई शारदा बिमल मती। अयोध्या तो जाना ही पड़ेगा। पूरा बैठ का तो जो अपना है ही है। देखो क्या लिख रखा है, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। दर्शन करने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। मेरा अभी भी याद है जब देवकी जी ने पूछा था, जब पहले कभी अयोध्या गए को नहीं थे, जब अयोध्या का प्रोग्राम बनया था 2-3 साल पहले अपना, तो बोला उमेश आपा जब अयोध्या जानना रहे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा भगवान के चरणों में प्रेम होगा। थोड़ा सा संकोच सहित ये बात कही थी, लेकिन बाद में बेरा लग गया कि है ना, चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु इनके मन माही। आनंद हो गया, आनंद। उसके बाद जीवन की धारा ही बदल गई। जैसे अपने जीवन के जो टर्निंग पॉइंट्स है, जैसे सालासर पैदल यात्रा गए तो एक अलौकिक यात्रा है, या हमारा है ना ये मन वचन विचार बदल जाते हैं। मामूली यात्रा को नहीं, जो यात्री उनको पता क्या चीज़ है। जब हमें सत्संग मिला तो फिर तो कहना ही क्या, तब हमारे विचार बदल गए। जीवन का एक अनमोल जो एक क्षण है जब हम सत्संग में आए। और तीसरा, जब हम अयोध्या गए, मामूली को नहीं, यही बात है भगत जी। वो बात ये है भैया कि जब भाव से जावे ना, नी विचार नी स्वार्थ, तब बात बढ़ती है भैया। ठीक, और भाव नहीं है और ही और विचार है ना, बात नहीं बनेगी भाई। ठीक बात।
गहराई में डूब के देख। अगर हम प्रेम से जाते हैं, भाव से जाते हैं ना, फिर तो ठीक है। अरे बड़ा कड़ी कचौरी क्यों देखा नहीं भाई, कटा बढ़िया बिल है, कटा के बढ़िया बढ़िया होटल कटा है, तो फिर की आना जानी को नहीं भैया। ठीक बात। सब ही हुई हैं फिर, अरे फिर भी फायदा नकली है फिर सारा। अरे फिर भी फायदा है, फिर भी फायदा है। क्या लिख रखा है? जानते देखिए वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन जब पहली बार जब अयोध्या गए तो ये रामचरितमानस आपा सत्संग के हिसाब से गए थे, तो आपा जब कितना आनंद आया। सरयू जी में जब जाओ कितना आनंद आया था। स्नान तो बाद में करांगे ना आपा जलपान तो बाद में करांगे और हम स्पर्श भी बाद में करांगे, पहला तो वे के दर्शन करांगे। ओहो, दर्शन करते ही जो मन आनंदित हुआ ना उसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पास ये सत्संग था, क्योंकि रामचरितमानस कहने ला रही है दर्शन करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो आनंद आया, कल कल करती जब शरीर जी को देखा, और उसके बाद फिर स्पर्श करना, फिर उसमें स्नान करना, जलपान करना, उसमें लोटपोट होना उस रज में। भगवान ने लोटपोट कराया, हमारा कोई प्रोग्राम थोड़ी था। भगत जी कहने लगे सुमित आने ला रहा है, बोला थोड़ी देर रुक जाओ। अब हमारे 50 यात्री सारे के सारे जब मान लो 45 यात्री अगर डुबकी लगाने ला रहे हैं, मैं किनारी पर बैठे हमारा भी अंदर मन में वो बचपना हो, मैं भी लगावा। भगत जी बोला रुको रुको, अपना सुमित भी आओगा। सुमित आन कौन ला रहा, मैं तो रज पर बैठ गया केवल है सरयू जी की, आहा माँ की जैसे गोद में बैठे हो, सारा शरीर प्रसन्न हो गया। अरे बैठकर इतना आनंद आ गया तो लेट क्यों ना जाऊँ, सारा शरीर फिर और बढ़ जाएगा। यहाँ करके लेट के रज में फिर लोट पोट होने लग गए। आहा जो आनंद, यही बात है भगत जी। हाँ, जो करे भगवान करे ना, है। वो कारण बना दिए ना, हाँ। सुमित का नाम लगा दियो, बिल्कुल बिल्कुल करा आप है, नाम सुमित को लगा हुआ है, ठीक बात है, ठीक बात। करता आप है। सुमित ना तो आया, वो उनका वो आप फंस गया था, उनका कोई सा बहुत सारा परिवार था उसमें उलझ गए, हम इंतजार करने लगे। और इसी समय देखो ना भगवान का वो ये कृपा मिली जी, मैं मनोज भाई भगत जी और अपना जय साहब सारे लोटपोट होने ला रहे तुम जरज में, लोगों ने वीडियो बनाई है, लोग बोले बावड़े हो रहे के बोले ये बोले लोटपोट होने ला रहे यार, ऊपर से नीचे आने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी, वो भगवान ने करवाया, वो एक बहाना बना दिया सुमित का कि वो आओगा तब तक तुम लोटपोट हो जाओ, उसके बाद फिर हमने स्नान करे, फिर आवा स्नान करने बाद और गिला और मजा आवा उसको लोटपोट होने में भगत जी, उस रज को। यानी कि भगवान के चरण कमलों की रज हमें मिली है, भगवान ने हमें दिलाई है किसी बहाने से, ये बात है भगत जी। किसी बहाने दोबारा गए तो कोई बात बनी वाह, यानी कि भगवान उस टाइम भगवान की मर्जी थी, दोबारा तो प्लान बना के गए थे, अब की बारी तो यहाँ करके सारा ना लोटपोट करांगे, खुद ही लोटपोट हमें की चाला है, हमें की मर्जी चाला है। तो वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। तो हमारी क्या औकात है। बंदऊ अवध पूरी अति पावनी, सरजु सरी पहली कलुषन सावरी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, बंदऊ राम लखन बेदेही, जो लक्ष्मण के जो तुलसी के परम स्नेही। यही बात है मेरी। बंदम अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। राम जी खुद उत्तरकांड में कहने लग रहे हैं, जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यही बात है। आहा, जन्मभूमि है मेरी। राम जी कहने ला रहे हैं अत्यंत पवित्र बड़ी सुहावनी है, इसके उत्तर दिशा की ओर सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य मेरे पास बैठने का अधिकारी हो जाता है। वह सरयू नदी है, इसमें कोई दो राय को नहीं। जब से अयोध्या को देखा है और कहीं जाने का मन नहीं करता, क्योंकि इस बात की पहचान होगी कि हम साधारण जीवा, हम घर गृहस्थी वाले यहाँ, इसलिए हम हर जगह बार बार जा को नहीं सका। इसलिए जब भी जाना है तो श्री अयोध्या धाम ही जाना है। लोचन चातक
जिन करी राखे, यानी कि राम जी के चरणों तीर्थों में जाना है, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, वृंदावन हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो। यही बात है भगत जी। हाँ, भगवान तो एक ही है भैया। एक ही है, एक ही है। हमारा मन में ये भगवान बसाने वाले भगवान है। तो यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। क्योंकि राम जी लिख रखे हैं ना, 11-12 हजार वर्षों तक जो शासन किया। प्रातः काल सरव करी मज्जन, बैठे ही सभा संग दीज सज्जन। राम जी सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू जी में स्नान करते हैं अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, और उसके बाद सभा में बैठकर वेद पुराण ये सत्संग सुनते हैं। यही बात है भगत जी। विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यहाँ पर एक विशेष बात पढ़ते पढ़ते मन में ये भाव पैदा हुए कि आपा भी अपने दुकान में, अपनी फैक्ट्री में काम करते करते भी भगवान की कथा सुन सकते हैं। राम जी भी तो राज दरबार में बैठकर राम कथा सुनने लग रहे भगत जी। यही बात है। हाँ। भगवान भी तो लिख रहा है ना, बैठे ही सभा संग दीज सज्जन। उसने सुनाई राम जी को। हाँ सुनाइए, बिल्कुल दरबार, राम दरबार में सुनाई है लब कुछ ने। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान श्री अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। अयोध्या देखने की जगह को नहीं, अयोध्या बसने की जगह है। यही बात है। वो भजन गाया कर सच रजनीश भाई, कौन सा गाया कराना है? सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो। दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी
के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी से भक्ति हो, शबरी से भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के वैया हो, प्रभु राम के वैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो, दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे रंजित वो चाहता सरयू भी जो पानी बगता है मेरे ध्यान में को नहीं आई थी। तो कहने का भाव ये मेरे जो मन के भाव है, अयोध्या केवल तीर्थ यात्रा के लिए या देखने की जगह को नहीं, अयोध्या तो बसने की जगह है। यही बात है, भगवान से यही प्रार्थना, बस जन्म हो तो अयोध्या में हो, यही बात है भगत जी। हम कम से भगवान से मांग तो कर सका ना, अयोध्या में जन्म हो, आहा सरयू का किनारा हो, क्या बात है। भगवान बार बार बड़ा जन्म लेवा है, तो प्रभु हमें भी अयोध्या में जन्म दो, हमें अयोध्या बार बार बुलाओ, अयोध्या में बसाओ, यही बात है भगत जी। हाँ, जो जिसका अयोध्या में जन्म हो वो तो कल्याण निश्चित है। हाँ, लिख रखी है रामायण में ये बात। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी होई। अगर किसी भी कल्प में, किसी भी जन्म में, युग में अगर अयोध्या में जन्म हो जाता है तो उसे राम जी की भक्ति अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अयोध्या चलिए नहीं वृंदावन है, अधूरा वृंदावन चली गया। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ ऐसी कृपा करी, बिल्कुल वहाँ मन लगना चाहिए। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसही राम धन पानी। अयोध्या की प्रताप को, अयोध्या की महिमा को जीव तभी जान सकता है जब उसके हृदय में धनुष बाण लिए राम जी बसेंगे। ये थोड़ी करना रे माँ सुमित्रा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जो पैसी राम बन जानी, अवध तुम्हार काज कछु नाहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम
बोली थी ना वह बात दोबारा यहाँ पर आ गई, राम इस चौपाई के माध्यम से आ गई। यह शोभायमान श्री अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। वह केवल इस धरती पर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड में जितने भी पवित्र स्थान है धरती पर, तो जैसे आप मान लो वृंदावन के लेवांगे, मथुरा के लेवांगे, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, जो भी आप नाम जाना, हाँ जगन्नाथपुरी, जो भी नाम जाना, ब्रह्मांड में भी तो बहुत कुछ है। साकेत धाम है, गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक है, जिनके बारे में शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, नारद लोक है, जितने भी लोक है सारे पवित्र है। ये उन ब्रह्मांड भर में जितने भी ये लोक है जो प्रसिद्ध है, उनमें सबसे पवित्र टुकड़ा उसका नाम श्री अयोध्या धाम है। ब्रह्मांड का सबसे पवित्र टुकड़ा अयोध्या है, केवल इस धरती का ही होनी। यही बात है भगत जी, ये लिख रखा नहीं हो रहा, लोक समस्त विदित अति पावनी। यही बात है भाई, जड़े 12,000 वर्ष जड़े राम जी रहे हैं, और वो भी एक कल्प में, एक कल्प हाँ, में। एक बार नहीं, नर रूप में जहाँ भगवान रहे हैं। बे तीर्थ के बारे में के कितनों वर्णन करोगा। ठीक बात, ठीक है, अपने अपने सभी तीर्थों की महिमा है, लेकिन वो अलग अलग हिसाब है, जो जिसका कोई कुछ ही प्रभाव है, किसी का कोई कुछ प्रभाव है, लेकिन अयोध्या जैसा थोड़ी हो सकता है भाई। ठीक बात, 12,000 वर्ष नर रूप में भगवान है रहा हुआ है। मैं तीर्थ के बारे में कह सका। बिल्कुल। अब यहाँ के जो लोग हैं ना, ज़्यादा तो ज़्यादा हरिद्वार चले जाओगे, ऋषिकेश, हरिद्वार, नीलकंठ है, इधर उधर माँ वैष्णो देवी, अमरनाथ। अयोध्या के बारे में बहुत कम। राम जी खुद कहने लग रहे हैं, क्या कहने लग रहे हैं, यद्यपि सब कुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नहीं को। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। देखत पूरी अखिल अग भागा, बन उपवन का तड़ागा, बंदऊं अवध पुरी अति पावनी, सरजो सरी कली कलुष न सावनी। राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम। राम जी खुद कहना, पुष्पक विमान पर बैठकर जब सारे वानरों को लेकर आवा है, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव है, जामवंत, विभीषण, यही कहने लग रहे हैं कि यद्यपि सभी ने वैकुंठपुरी की बड़ाई करी है और वेद पुराणों में यह प्रसिद्ध भी है, सारा जगत इस बात को जानता है, लेकिन वो वैकुंठपुरी भी मुझे अयोध्या के समान प्यारी नहीं है, इस बात को कोई ही जानता है। यही बात है भगत जी, हमें जना दिया भगवान ने, आहा चलना तो अयोध्या, स्वयं कहने लग रहे, स्वयं कहना। तो अयोध्या के समान और कोई तीर्थ नहीं, कोई नहीं है, तीर्थों का राजा, तीर्थों के राजा। ठीक है, सब अलग अलग सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया नेमिश्रायण को। हाँ है? तो उसमें सर्वश्रेष्ठ का एक अर्थ यो भी हुआ है कि वो पहले बड़ा हो गया ना। ठीक बात, पहले नेमिश्रायण में मनु सूत्रपा ने तप किया, वहाँ भगवान प्रकट हुए राम सीता सहित। ठीक बात, उन्होंने ये वर दिया भाई मैं आवांगा, फिर वो कौशल्या और दशरथ के घर अयोध्या में बाद में आए हैं ना। ठीक बात है, पहले तो नेमिश्रायण में आए ना, शुरुआत तो वर्षों ही है। शुरुआत वहाँ से हुई है, इसलिए नेमिश्रायण को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है रामायण में, वो भी राम जी की वजह से ही, वो भी राम के कारण। यही बात है भगत जी। यही बात। तो देखो ये शोभायमान श्री, आप जब अयोध्या के गुणगान करांगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, यही बात है। भगवान खुद जब वो लिख रहा क्या, जब वानर बड़ाई करने लग रहे हैं, ये अभी जो कही है ये ऐसे ऊपर कौन सी बात है। ठीक बात, भाई लोग वेद पुराण में वैकुंठ की और की बांगी प्रशंसा करे है, लेकिन ये एक अंदर की गुप्त बात है। मेरे को अयोध्या से प्यारी तो वैकुंठ भी नहीं है, हाँ भगवान स्वयं ही यह बात कह दी। ठीक बात,
लेकिन इस बात को हर आदमी नहीं जानता। हाँ ये बात भी लिख रहे ये हैं। बात भी राम जी कहने ला रहे हैं, राम जी खुद कर आपा उरा पढ़ांगे सुनांगे तभी तो हमारा अयोध्या जाने का मन करेगा। कहने का भाव यही है। और उसके बाद कितना आनंद आवा, कितना आनंद आया। तो भगवान से ये प्रार्थना, प्रभु हमारा अयोध्या ले चलो, बस देर ना करो। और वो अगली जो लाइन जो राम जी कहने लग रहे हैं ना, अति प्रिय मोही, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मैं धाम दा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुने प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राम जी ने अगली बात यही कही, मुझे यहाँ के लोग अति प्रिय है। ये मेरी जो नगरी है परम धाम को देने वाली है, ये सुख की राशि बड़ी पवित्र है। और इसलिए राम जी ने कह दिया अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि। जब ये बात कही सारे अयोध्या को धन्य है अयोध्या जिसकी राम जी ने बड़ाई करी हो, ये बात है। और अभी एक चौपाई और बोली थी ना जिसमें ये बात आई थी कि ना देखत पूरी अखिल अग भागा, अयोध्या के दर्शन करने मात्र से हमारे अनंत जन्मों के जितने भी पाप है सारे तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। ये रामचरितमानस की चौपाई करना रही है। हाँ ही वास्ते तो आप जो लोग बनाए तो प्रोग्राम भाई अयोध्या में जब पहुंचाएंगा तो सारों पहले हम उस भूमि को प्रणाम करेंगे। किया था ये भाई? बिल्कुल बिल्कुल किया था, बिल्कुल। और सबसे पहले ब्राह्मण, बिल्कुल ये भी प्रोग्राम बनाया हमने। बस में ब्राह्मण पहले आगे हो जाओ, तो दूसरी जाति के कोई बढ़िया है चाहे माड़ी है वो पीछे हो जाओ। पहले ब्राह्मण उतरेंगे और वो ब्राह्मण धरती को उसको भूमि को प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर के सारे उतरेंगे। ठीक बात। ये असली बातें तो यही है, सत्संग की बातें हैं ये। ब्राह्मण जो है वो जी कहते हैं ना अगर तुम जाओ जैसे अयोध्या जाओ या मथुरा जाओ तो वहाँ से रज भी लानी थी। और ले आओ, कोई ले आओ तो खा लो, खाई आओ। अपने घर में प्रसाद की तरह। नहीं, मैंने तो यही किया था, मैंने प्रणाम भी किया था और मिट्टी को भी चाट लिया था। बच्चे में खाया करते आप छोटे थे जब मिट्टी खाया करते चट्टा करते, मतलब फिर अयोध्या की मिट्टी क्यों ना चढ़ता फिर, यही बात है। कोई देखो चाहे ना देखो जीव निकाल का अपना केला तो यहाँ पर लिख रखा है देखो। लेकिन उसमें रज में एक बात है, रज तो लाई जा सकती है और जल भी लाया जा सकता है, लेकिन अभी बात आ जाएगी जिसके कारण नहीं ले आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं परमानंद जी की बात कौन काटा ला रहा, रज की बात कौन कहूँ, जल क्यों नहीं ले आना चाहिए लिख रखा है देखो यहाँ पर। ये शोभायमान श्री अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज अंडे से पैदा होने वाले, स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले, उद्भिज जमीन पे और जल में पैदा होने वाले, और जरायुज गर्भ में पैदा होने वाले, चार खानी प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। मेरे मन के जो भाव है वो बता देता हूँ। जल क्यों नहीं लाना चाहिए, चाहे काशी विश्वनाथ का हो चाहे सरयू जी का, उसमें जो एक करोड़ों कीटाणु है ना वो भी चाहो कि मैं अयोध्या सरयू जी मैया अयोध्या में हमारे प्राण छुटाए और हमें परम धाम मिले, यही बात है भगत जी। बस ये मन में भाव है, बाकी तो देखो कोई संत अगर बोला तो उस हिसाब से जिसना जो मन में भाव हो जरूर करना चाहिए। अगर आप रज भी लेके आवांगे उसके अंदर भी तो है ना ये करोड़ों अरबों कीटाणु है भगत जी, यही बात है, होंगे इसके अंदर। हाँ, तो इसीलिए मेरा भी मन था सरयू जी से जल लाने का, लेकिन यह चौपाई पड़ी ना उसके बाद मैं नहीं लेके आया। जल के लिए नहीं, रज के लिए कहा। रज के लिए कहा, ठीक है ठीक है, रज के लिए। रज। हाँ जी। और बोलता है अगर एंट्री हो तो पहले रजी ही मत्थे लगाओ। हाँ, जैसे अगर आप एंट्री करते हैं ना कहीं भी धाम में पवित्र तो रजी और घर पे भी लाओ ना, ठीक है, अपने अपने भाव है। तो वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब वेदे टाइम तो हो गया मेरे हिसाब से। हाँ जी, आज चालू हो। हाँ, राम राम। सुनाओ फिर भजन से। कहाँ से कहाँ तक है ये आज मेरे हिसाब से 33 दोहे से लेकर 34वें दोहे तक है और 35वां दोहा भी थोड़ा शुरू किया था। फिर बोली जमा सब पूछ ही लीजिए। हाँ सुना।
बोलो सियावर रामचंद्र की, जय हो। बोलो श्याम प्यारे की। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिठेरा है। तारों के झिलमिल में मेरा शाम का बसेरा है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। ओ फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में मेरे शाम का ठिकाना है। कलियों की खुशबू में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे,
मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी दयाल बिरद सब भारी हरहुनाथ मम संकट भारी जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की बोलो श्यामती राम।